हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज मैं अकेले ही व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उत्कर्ष बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। उनका एक पीरियड एक्स्ट्रा कर दिया गया है और इस समय ऑलमोस्ट 4 o'clock हो गया था जब बच्चा घर आया है। तो मैंने भी सोचा कि जाने तो इतना थका हुआ है, उसे आज छोड़ती हूँ और आप लोगों से करती हूँ कुछ काम की बात, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं आते रहते हैं टाइफाइड को लेके मेरे पास। बट मैं आज टाइफाइड के बारे में बात नहीं करूंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जिनके बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं थी, क्योंकि मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बॉडी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हम कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे या मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं और वो क्योर हो जाती हैं। लेकिन किसी किसी को पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ही बात करनी होती है, तब मेरा ध्यान जाता है कि सामने वाले बंदे के लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और वो अगर जानना चाहता है उसे उसके सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। सवाल रिलेटेड आए थे ब्लड प्लेटलेट से कि दीदी हम लोगों की ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गए हैं, क्यों कम हो गए हैं, इसका क्या रीज़न है और ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने तो सुना था कि जिन लोगों को डेंगू वगैरह हो जाता है या जिनको ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उन लोगों के ये काउंट्स कम होते हैं और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। कच्चे पपीते वगैरह का सेवन करवाया जाता है, पपीते के जो शायद पत्ते होते हैं उनका भी कुछ कुछ करवाया जाता है। लेकिन मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं नहीं जानती थी। बट कुछ सालों पहले, एक डेढ़ साल पहले मैंने सुना मेरे घर में मेरे दो फैमिली मेंबर्स को सडनली उनके काउंटिंग कम हुई थी। प्लेटलेट्स काउंटिंग उनकी अचानक से डाउन हुई और उन्होंने बिना किसी उसके देर किए जो चीज़ की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उन लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों का सेवन किया, एक एलोवेरा जूस और एक आंवले का रस। सिर्फ ये 2 चीज़ें बराबर मात्रा में उन लोगों ने सुबह शाम पी है और पूरी की पूरी काउंटिंग एकदम बढ़िया, रिपोर्ट बढ़िया और शायद विद इन 2 मंथ या 1 मंथ में ही उनको आराम आ गया था। और ये चीज़ मुझे पता चली थी तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यही तरीका अपनाऊंगी, क्योंकि किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा बिलीव करती हूँ नेचुरल चीज़ों पे या होम रेमेडी पे। तो 1-2 ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में जिनको ज़रूरत पड़ी तो मैंने उन्हें बताया और उन लोगों को भी आराम आया। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी ये कम ही क्यों होता है, ये ऐसा, मैं तो सब कुछ परहेज है, सब कुछ है, सारा चीज़ें मैं जैसा आपने बताया वैसा खा पी रही हूँ, उसके बाद ये क्यों हुआ, रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया। तो भाई जिन लोगों को लीवर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है उन लोगों की प्लेटलेट्स काउंटिंग में गड़बड़ी आती है, कमी आती है और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ये काउंटिंग के द्वारा हमें समझ में आ जाती है। ना तो ये काउंटिंग बढ़ना चाहिए, ना ही ये काउंटिंग कम होना चाहिए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हमेशा ब्लड टेस्ट वगैरह कराने से जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह पता चल जाता है, वैसे ये भी पता चल जाता है। विटामिन B12 की कमी से भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं बता चुकी हूँ ये बात आप लोगों को और फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। B12 की कमी के कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उस पर भी मैं एक ब्लॉग बना दूंगी, जरूर से बनाऊंगी, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं वो आपको ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। चाहे आपका हीमोग्लोबिन कम हो, आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ब्लड गाढ़ा हो, पतला हो, जो भी कुछ हो वो आपको पता चल जाता है। तो आप समय समय पर टेस्ट कराते रहिए और होम रेमेडी, इवन डॉक्टर भी बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। अगर आप वो कर करके थक गए हैं और फिर भी जानना चाहते हैं तो हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे कई सारे ऐसे फल फ्रूट्स होते हैं जिनका सेवन करने से हम लोगों को ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्योर होती रहती हैं। जब हमें कभी किसी चीज़ का अचानक से अटैक आता है या पता चलता है तब हम शॉक्ड होते हैं कि अरे ये क्या हुआ। ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ब्लड प्लेटलेट्स अगर आपको ठीक करना है, सही करना है उनकी काउंटिंग को, तो आप भी 1 मंथ लेके देख लीजिए। एलोवेरा जूस और आंवले का रस बराबर मात्रा में, 1 चम्मच 2 चम्मच, वो मात्रा आप खुद तय कर लीजिए। 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये, और इनको आप साथ में लीजिए 2-2 टाइम, दोनों टाइम आप इसे लीजिए। और कोई भी चीज़ देखिए खाली पेट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसे भी मैं बोलूँगी खाली पेट ही लीजिएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली जब आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वीकनेस
होना ही होना है, निश्चित रूप से होना है। या अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार अपने हर टाइफाइड वाले वीडियो में आप लोगों को लिवर के लिए सबसे ज्यादा सचेत करती हूँ, क्योंकि अगर लिवर बीमार पड़ गया, लिवर में कोई किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आ गया या लिवर ने धीमे वर्क करना शुरू किया तो आपकी आंतें प्रभावित होती हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके बाद एक एक करके ये प्रभावित होने लग जाती हैं, लिवर स्वेल हो जाता है। तो हमेशा मैं आप लोगों को अपने वीडियोस में जागरूक करती हूँ हमेशा कि अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपको कब्ज बन रहा है, आपका लिवर ठीक नहीं है, तो लिवर सपोर्ट के लिए आप जरूर से LIV52 या लिवरामृत ये लीजिए। LIV52 की टैबलेट्स भी आती हैं, जो बड़े लोग हैं वो टैबलेट्स ले सकते हैं, तो वो आप किसी भी फॉर्म में कीजिए। बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, और उनको अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो आप उनको एडलिव दे दीजिए। एडलिव आती है हिमालय की, डाबर की, आप देखिए एडलिव करके मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है, और मैंने उत्कर्ष को वो बहुत दी है, क्योंकि उत्कर्ष बहुत छोटे थे जब उनको लिवर में प्रॉब्लम हुई थी, लिवर स्वेल हुआ था, उनकी यूरिन भी रुक जाती थी, इतना ज्यादा उससे प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने ये एडलिव जब दी है, बच्चा उससे ठीक हुआ है। तो छोटे बच्चों के लिए, 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए मैं एडलिव बोलूंगी, और जो उससे बड़े हैं वो जो है लिक्विड वाली जो LIV52 होती है या लिवरामृत होती है उसका यूज करिए, और लिवर का भी पूरा ख्याल रखिए। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी मौसम में हो, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले तो आप अपने पानी को चेंज कर दीजिए। आप हमेशा उबला पानी पीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और पानी के कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला बहुत जरूरी है कि हमें साफ शुद्ध पानी चाहिए। और एक चीज मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि RO का पानी या एक्वागार्ड का पानी यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ उबला पानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड वाटर चाहिए। आप ये कहोगे मैं RO पी रहा हूँ, मैं 6-7 साल RO पी के ही डॉक्टर को बोलती थी कि मैं तो फिल्टर का पानी पी रही हूँ, मुझे पानी का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, और वो भी अच्छा जिसमें 3-3, 4-4 फिल्टर लगे हैं। फिर हमेशा टाइफाइड होता रहता था, हमेशा रिपीट होता रहता था। डॉक्टर ने कहा कि मैं जब कह रहा हूँ कि सिर्फ उबला पानी पियो, तो तुमको RO के पीछे क्यों पड़ना है, सिर्फ उबला पानी पियो बस, और कुछ मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। और तब से मैं आज तक उबला पानी ही पी रही हूँ। जो भी थोड़ी बहुत कुछ होम रेमेडीज होती हैं, जो भी कुछ हमारे घरेलू खान पान की चीज़ें होती हैं, वो मैं लिख के आप लोगों को मेंशन कर दे रही हूँ, ताकि अगर आप उसे अपने डाइट में शामिल कर लीजिए तो आपको ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस लग रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें आपको आराम आएगा। प्लस मैं हीमोग्लोबिन के लिए पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अदरवाइज आप अगर वो नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आराम से खजूर खाइए, किशमिश पानी में भिगोकर खाइए, उससे भी बहुत जल्दी आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, ब्लड बनता है, और बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, आज फिर से लिख के डाल दे रही हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और आई होप आपके सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। जितनी भी आप लोग क्यूरियस हो रहे थे, जो भी कुछ जानना चाह रहे थे, वो मैंने बता दिया है। ब्लड प्लेटलेट्स लिवर की वजह से भी डाउन होते हैं, कम होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, कई कारण होते हैं। तो आप कारण के पीछे मत भागिए, उसे क्योर कीजिए। तो आज का अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों के काम का है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिएगा। मिलते हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।